हरे कृष्णा प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। इन दिनों क्यों परेशानी आपके जीवन पर हो रही है। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम देखिए आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे ही 29 मार्च को आप पर शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त हुई, 29 मार्च के बाद जो जीवन पर आपके अकस्मात बदलाव हुए हैं, वही चर्चा हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले। और ये बदलाव कब तक चलेंगे, शनिदेव महाराज का कब अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। जब से शनिदेव महाराज ने राशि परिवर्तन किया है 29 मार्च से, तब से जीवन में कुछ ऐसी अकस्मात घटनाएं घटित हो रही होंगी जो आपको बिल्कुल एक अलग नजरिए से आप जो है उस चीज को देख रहे होंगे कि हाँ, ये हमारे जीवन में अचानक से ये उथल पुथल क्यों प्रारंभ हो गई, उठक पटक क्यों प्रारंभ हो गई। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, इन्हीं बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव महाराज ने आपके नवम भाव पर गोचर किया 29 मार्च को। भाई शनि क्या है, शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, अशुभ ग्रह नहीं है, क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। अच्छा भी फल देते हैं और इनके फल जो है रिजल्ट उल्टे भी होते हैं, क्योंकि ये कर्म पर आधारित हैं। भाई कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस कलयुग में अगर कोई न्यायाधीश है तो वह श्री शनिदेव महाराज है। शनिदेव महाराज की जिस पर कृपा हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो शनिदेव महाराज आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर गोचर किया है, किंतु शनि और राहु साथ में मिलने से पिशाच योग का निर्माण हो गया। क्योंकि देखिए, शनि तो दुख ग्रह है ही है और साथ में राहु मायावी छाया ग्रह है। दोनों ग्रह एक भाई अशुभ ग्रह तो दूसरा मायावी ग्रह है। इस समय जो आपकी बुद्धि होगी वो अलग तरीके से कार्य कर रही होगी। सोच अच्छा रहे होंगे, हो बुरा रहा होगा। इस समय देखिए क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं और ये कब तक समस्याएं चलेंगी। सबसे पहले आपके नवम भाव पर शनिदेव महाराज का गोचर हुआ, जिससे आपको देखिए अचानक से आपको भाग्य का साथ जो है मिलना कम हो गया होगा। जो भाग्य का साथ है, जिस तरीके से आपको पहले मिल रहा था उस तरीके से भाग्य का साथ जो है आपको कम मिलना प्रारंभ हो। यानी कि छोटे से छोटा काम करने के लिए, छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए आपको भाग दौड़ इस समय पर बहुत ज्यादा करनी पड़ रही होगी। छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए आपको भागदौड़ जो है, आपको काफी ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही होगी। ये प्रथम प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होगा, क्योंकि इस समय जो है भाग्य का साथ आपको कम मिल रहा है, जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए। जब क्या होता है ना, जब हमें भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे बहुत सारे कार्य ऑटोमेटिक संपूर्ण होना हो जाता, मतलब थोड़ी सी भागदौड़ हुई और वह कार्य हमारे संपूर्ण हो गए जब हमें भाग्य का साथ मिलता है। जब हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो हमें छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए हमें काफी भाग दौड़ के वो करके वह कार्य संपूर्ण होते हैं। फिर भी यहाँ पर इन दिनों ऐसा हो रहा होगा कि छोटे से छोटे कार्य के लिए आपको भागदौड़ भी करनी पड़ रही होगी और खासकर वह कार्य आपका संपूर्ण नहीं हो पा रहा होगा। ये समस्या कहीं ना कहीं अभी आगे भी चलेगी। देखिए, हम हमेशा ही स्पष्ट बोलने का प्रयास करते हैं, ये नहीं किसी को झूठ बोलो और हाँ किसी का मन प्रसन्न कर दो थोड़ी देर के लिए और बाद में हो कुछ ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो भी बताते हैं, जो भी आपको बताएंगे, वो लिखित ही आपको बताते हैं कि हाँ, जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है हम वही बताने का हमेशा प्रयास करते हैं। नवम भाव पर शनिदेव महाराज संचारण कर रहे हैं इस समय पर आपके। शनि राहु का पिशाच योग है, जिसके कारण आपको भाग्य का साथ जो है पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और ये काफी अभी जो है कहीं ना कहीं जब तक राहु महाराज के पास साथ शनिदेव महाराज हैं तब तक ये प्रभाव कहीं ना कहीं चलेंगे। और जब शनिदेव महाराज और राहु महाराज ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, शनिदेव महाराज की राशि में राहु महाराज प्रवेश करेंगे और जहां पर शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, ये यहीं पर रहेंगे। तो जो ये आपको छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण करने के लिए जो काफी भाग दौड़ करनी पड़ रही है, ये आपको भाग दौड़ इतनी नहीं करनी पड़ेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को शनिदेव महाराज का मिलेगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम समस्या ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अब काफी समय 29 मार्च से अभी तक चल रही है और ये 18 मई तक ये चलेगी। किंतु राहु की डिग्री कम होगी तो ये समस्या थोड़ा थोड़ा आपको आगे भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भाग्य का साथ आपको जो है आगे समय समय पर मिलता रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे शनिदेव महाराज के, वो कहीं ना कहीं ये भी मिलेगा आपके नवम भाव पर कि जो
आगे तो देखिए, आगे तो आपको 18 मई के बाद में आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। 18 मई के बाद में आपको भाग्य का साथ जो है वो काफी उत्तम, काफी अच्छा प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। किंतु अभी थोड़ा सा है, आगे जो प्राप्त होगा, अभी और भी समस्याएं आपके चल रही हैं। शनिदेव महाराज आपके ठीक कहाँ से, आपके नवम भाव से, नवम भाव से आपके कहाँ पर देख रहे हैं, आपके व्यय भाव को, अर्थात आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिससे जो अभी खर्च जो है इस समय पर ज्यादा आपके होगा, जो खर्च है वह खर्च इस समय पर आपका ज्यादा हो रहा होगा, बचत कम हो पा रही होगी, यानी कि धन ये इधर से आया तो इधर से जा रहा होगा, बचत नहीं कर पा रहे होंगे आप। तो ये जो है आगे आप शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, तो 18 मई के बाद आपको धन की जो बचत है, धन का जो लाभ है और सफलता जो है, वह सफलता पूर्ण तरीके से मिलना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त हो चुकी है। किंतु अभी शनि राहु का पिशाच योग के कारण कुछ समस्याएं आपके जीवन पर चल रही हैं। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके ठीक नवम भाव से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, आपके साहस भाव, आपके पराक्रम भाव को, और सबसे ज्यादा प्रभाव आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर पड़ रहा है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण समस्याएं जो हैं आपके जीवन पर ज्यादा देखने। सबसे पहले इन दिनों भाइयों का सपोर्ट आपको कम प्राप्त हो पा रहा होगा, या भाइयों से आपके लड़ाई झगड़ा, या भाइयों से आपके अनबन, ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में हो रही होंगी। भाइयों से अनबन, भाइयों से लड़ाई झगड़ा, इन चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि आपके ठीक तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से वाणी दोष, वाणी में कठोरता, इस समय आपके बने बनाए कार्य, आप किसी से अगर बात कर रहे होंगे तो बात करने से ही आपके कार्य बिगड़ जाते होंगे। पहले तो ये सुनने को मिलता होगा हाँ कर देंगे, किंतु आपकी बातों से, जैसे बातों में कड़वाहट नहीं होती है, इस तरीके की, आप तो अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, किंतु सामने वाला जो है वह बातों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा होगा, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके नवम भाव से, आपके नवम भाव से बैठकर आपके और कौन से भाव को देख रहे हैं, दसम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके छठम भाव को, जिससे इस समय पर शत्रुओं का प्रभाव थोड़ा सा बना होगा। नौकरी के क्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को इस समय काफी भागदौड़ करनी पड़ रही होगी, नौकरी में काफी कार्य आपके सर पर मर दिया गया होगा कि हाँ इसको करिए पूर्ण। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज के, राहु महाराज के मिल जाने के कारण इस समय पर चल रहे हैं, और ये प्रभाव 18 मई तक चलेंगे, किंतु राहु की डिग्री कम होगी, उस प्रकार से इनके प्रभाव भी, अशुभ प्रभाव भी कम होंगे आपके ऊपर से। क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन आप जो है उड़द की दाल में सरसों का तेल मिलाकर सर से 7 बार घुमाकर जल में प्रभावित करिए। शनिवार के दिन कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें। 1 लोटा जल जो है शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें। ऐसा करने से आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट शनिदेव महाराज और राहु महाराज के अवश्य ही देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आदेश चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।